हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने मेरी कल की शॉर्ट देखी है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। एंड अगर नहीं भी देखी है तो भी कोई इश्यू नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिटेल्ड है। वी आर गोइंग टू कवर 4 क्वेश्चंस, लेकिन सारे के सारे सवालों के जवाब मैं आज की एक वीडियो में नहीं दूंगी। इट विल कम इन 2 पार्ट्स, आज की वीडियो एंड अगले हफ्ते की वीडियो। सो 4 क्वेश्चंस जो थे वो ये थे कि पंचकोशा क्या है, सोल माइंड बॉडी अलाइनमेंट में कैसे आते हैं, एंड क्या आसन प्राणायाम वगैरह की सच में जरूरत पड़ती है इस अलाइनमेंट के लिए, एंड इन सब के बीच में गुरु का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो विदाउट अ फर्दर अडू, आई एम गोइंग टू आंसर फर्स्ट 2 क्वेश्चंस इन दिस वेरी वीडियो। लुक एट दिस क्वेश्चंस वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज पंचकोशा। योगिक फिलोसॉफी के अनुसार कोई भी जीवात्मा 5 शरीर या फिर 5 लेयर्स से कवर्ड होती है। कौन से है ये 5 लेयर्स? सबसे पहले आता है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय एंड पांचवा है आनंदमय कोश। ठीक है, अब ये वी आर गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सबसे बाहर जो हमें दिखाई देता है, जो हमें फील होता है, दैट इज द अन्नमय कोश और द फिजिकल बॉडी, राइट। उसके अंदर होती है प्राणमय, उसके अंदर मनोमय, उसके अंदर विज्ञानमय एंड जीवात्मा के सबसे करीब होती है आनंदमय कोश। ठीक है, थोड़ा सा हम ब्रीफ इसके बारे में समझ लेते हैं। जो फिजिकल शरीर है, जो जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जिसको इसका नाम अन्नमय इसलिए है क्योंकि इसको फूड से नरिशमेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसके बारे में हम सब जानते हैं। नेक्स्ट इज प्राणमय कोश। हमारी ब्रीदिंग सिस्टम, ठीक है, हम लोग गैसियस एक्सचेंज होते रहता है बिटवीन बॉडी एंड द नेचर, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दैट इज प्राणमय कोश। ये हमें दिखाई नहीं देता, वो होता जरूर है पर हमें दिखाई नहीं देता। थर्ड इज मनोमय कोश, हमारा मन, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, मेरा मन ये कर रहा है, मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मुझे वो करने का मन कर रहा है, मन, वी ऑल नो अबाउट इट। फोर्थ इज विज्ञानमय कोश, इसके बारे में शायद अवेयरनेस होगी, शायद नहीं होगी, आई डोंट नो। ये वो कोश है जो सोल के करीब है। सोल का जो विजडम है, सोल जो है हमारी, वो काफी एंशिएंट है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द परमात्मा, राइट। तो उसका जो विजडम है, क्योंकि उसे सब पता होता है, दैट इज कॉल्ड विज्ञानमय कोश। एंड उसके भी भीतर आता है आनंदमय कोश, मतलब द स्टेट ऑफ ब्लिस। आप ये सारे लेयर्स ट्रांसेंड कर चुके हो, आपको पता है कि ये सब जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप कुछ कर रहे हो या आपके साथ कुछ हो रहा है, यू जस्ट हैप्पी, यू आर जस्ट इन दैट काम एंड पीसफुल स्टेट कि ये बस संसार अपने हिसाब से चल रहा है और आपको अपने आप को इसके साथ एसोसिएट नहीं करना है। दैट इज द स्टेट ऑफ ब्लिस। सो दैट वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द 5 लेयर्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि सोल माइंड एंड बॉडी के बीच में अलाइनमेंट कैसे आता है। बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड कि आखिर इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है एंड इन सबका पंचकोश से क्या रिलेशन है। अब जिन लोगों की एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, जिन लोगों में थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस है, उनको इतना पता होता है कि सोल नाम की कोई तो चीज है। हमारा एग्जिस्टेंस सिर्फ ये बॉडी नहीं है, देयर इज समथिंग मोर टू इट। लेकिन देर आर मेनी पीपल जिनको शायद सोल का एग्जिस्टेंस पता नहीं होगा, और अगर शायद उन्होंने कुछ सुना होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि क्या है, हमें दिखाई तो देता नहीं है वो, तो हाउ कैन वी बिलीव कि जीवात्मा परमात्मा होता होगा कुछ। वी डोंट बिलीव इन देयर एक्सिस्टेंस। तो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है बिटवीन माइंड एंड बॉडी। बॉडी कौन सी, जो हमें दिखाई देती है। यहाँ पे बॉडी का अर्थ लेना है ब्रेन। ओके, अगर हम हमारे स्कल के अंदर देखते हैं, देयर इज दिस ऑर्गन कॉल्ड ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन का क्या काम है, उसका फंक्शन है लॉजिक, रीजनिंग, मेमोरी, अटेंशन, आपकी पर्सनैलिटी को संभालना, आपको संभालना। उसका एक ध्येय होता है कि कुछ भी करके हमें इस शरीर की रक्षा करनी है, कुछ भी हो जाए, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हमें हर्ट नहीं होना चाहिए। और ये काम हमारा ब्रेन बहुत कॉम्पिटेंटली, बहुत डिलीजेंटली करते रहता है। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक एंड रीजनिंग को बिलीव करता है। दैट इज द रीजन कि वो सिर्फ 5 फिजिकल सेंसेस पर ही डिपेंड करता है, उसके परे वो सोचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीजें उसको दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, वहां से उसको इनपुट मिल नहीं रहा है, वहां पे 2+2 4 वाला मैथ्स लगता नहीं है, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो ये होता है हमारी बॉडी।
माइंड क्या होता है? माइंड बच्चे जैसा होता है। बच्चा कैसा, उसको अगर चॉकलेट दिख गई तो उसको वो चॉकलेट चाहिए, तो वो जिद करेगा। वो ये नहीं सोचता है कि मेरे लिए वो चीज अच्छी है नहीं है। उसको एक बार किसी चीज से फिक्सेशन हो गया तो उसको वो चाहिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड माइंड एंड बॉडी लाइक अ पेरेंट एंड चाइल्ड। बच्चा कैसा, अगर चॉकलेट की जिद करेगा तो फिर मम्मी पापा शायद गिव इन कर देंगे कि हाँ भाई बच्चे को चॉकलेट दिला दो, या फिर ऐसा बोलेंगे कि नहीं बच्चे के लिए चॉकलेट अच्छी नहीं है, आपको नहीं खानी है चॉकलेट। ऐसे वो शायद समझा रहे होंगे। अगर ब्रेन को वो चीज सही लगेगी तो आपके मन की इच्छा पूरी कर देगा, अगर उसको ठीक नहीं लगता है तो वो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से माइंड एंड बॉडी में कॉन्फ्लिक्ट आता है। अगर मन कुछ कर रहा है और ब्रेन कुछ, उसको वो लॉजिकल ना लगे तो वो उसकी बात नहीं मानेगा। एंड दैट्स हाउ द माइंड एंड बॉडी कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस। ठीक है, अब इसमें सोल कैसे आता है? जो लोग थोड़े बहुत भी अवेयर है, जिनको पता है कि सोल क्या होता है, उन्हें थोड़ी थोड़ी एक गंध लग चुकी है कि हमारा सोल किसी डायरेक्शन में जाना चाहता है। अब जैसे कि मैंने कहा, हमारी सिर्फ फूड बॉडी नजर आती है, हमारे प्राण, मन, नॉलेज, आत्मा, ये सारी चीजें हमें नजर नहीं आती है। एंड नेचुरली जैसे मैंने कहा, ब्रेन को जो चीजें बाय फिजिकल सेंसेस के थ्रू पता लगती हैं, जो वो एनालाइज कर सकता है, उसी पे वो बिलीव करेगा, बाकी चीजों पे वो बिलीव नहीं करेगा। तो आपके सोल को एक बार किसी चीज, अगर आपकी सोल की अवेयरनेस आ गई है, आपको एक बार किसी चीज की भनक लगी, आपका सोल आपको कुछ करने को कह रहा है, तो हो सकता है आपके मन और आपके ब्रेन को वो चीज लॉजिकली समझ में ना आए, उसका मन ना करे, उसको वो ठीक ना लगे, तो वो आपस आपस में झगड़ते रहेंगे। सोल अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि नहीं हमें ये करना है, लेकिन माइंड एंड बॉडी अग्री नहीं करेंगे। एंड दैट्स हाउ द सोल माइंड एंड बॉडी कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस। क्यों? क्योंकि मन और ब्रेन अभी भी इग्नोरेंस में, उनकी लिमिटेशन है, वो एक चीज से परे जाके देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते। ठीक है, तो अब जब भी हम योगा करते हैं, वी आर ट्रांसेंडिंग अवर 5 layers, 5 bodies। दैट इज द रीजन कि योगा की शुरुआत यूजुअली योगासन से होती है। योगा, बहुत सारे लोग योगा को जानते ही योगासन और प्राणायाम की वजह से है, लेकिन योगा सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं है, उसके आगे और भी बहुत कुछ है। तो धीरे धीरे करके हमें हमारे बॉडी की अवेयरनेस लानी है, फिर प्राणायाम वगैरह की मदद से प्राणों की अवेयरनेस, और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं। वी ग्रेजुअली एक्सपांड अवर अवेयरनेस, अवर कॉन्शियसनेस टू अवर अदर लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, और ऐसे करते करते वी ट्रांसेंड ऑल द लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, फ्रॉम अन्नमय कोश टू प्राणमय टू मनोमय टू विज्ञानमय एंड फाइनली द आनंदमय कोश। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा आपकी अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाएगी कि आपके माइंड और ब्रेन को अगर कोई चीज लॉजिकली समझ नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उसको भरोसा हो गया है, कहीं ना कहीं उसमें एक वो एक आ चुका है कि नहीं हमें सोल अगर ये कह रहा है तो मानो उसको। ठीक है, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका जो शरीर आपके ब्रेन की बात मान के फंक्शन करता था, ये सही है ये गलत है, ये अच्छा है ये बुरा है, वो जैसे फंक्शनिंग करता था, धीरे 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 आप अपने सोल की बात मानने लगते हो, आप आउटर नॉइज को कैंसिल करने लगते हो। एंड दैट्स हाउ योर सोल माइंड एंड बॉडी कम इनटू अलाइनमेंट। व्हाई? बिकॉज यू हैव ट्रांसेंडेड ऑल द लेयर्स ऑफ योर एग्जिस्टेंस। तो ये यहाँ पर मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अगली वीडियो में, मतलब अगले हफ्ते, मैं बाकी के 2 क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। आई वॉन्टेड टू आंसर ऑल ऑफ देम इन वन वीडियो, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अपनी योगिक जर्नी में थोड़ी भी हेल्प मिल रही होगी इन वीडियोस से। एंड आगे भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप मुझसे और क्या सुनना चाहते हैं, या फिर मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस करूं। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिलना शुरू करेंगे। आई एम थिंकिंग ऑफ कमिंग अप विद समथिंग रियल सून। ओके, तब तक अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो शो मी सम लव इन द फॉर्म ऑफ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, जो भी आपको ठीक लगे। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद इस वीडियो का पार्ट 2। टिल देन बाय बाय।